एक दो तीन चार पाँच छः सात 8 चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली में। ये जो ऐसे लिखा है सबके सामने वही ना? कौन सा भैया? पहला कौन सा? रियल नंबर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन से वाले चैप्टर में? एपी में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये वाला है चैप्टर नंबर 5 एपी। 6 ट्रायंगल्स। 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 8th इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशन भी आएगा। एप्लीकेशन हाइट और डिस्टेंस वाला। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और एक लास्ट कौन सा था? प्रोबेबिलिटी। तो ये हाफ ईयरली में इतना ही है। कितने चैप्टर हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर हैं टोटल। 8 चैप्टर हैं टोटल। पहले निकालो वो सबसे डिफिकल्ट वाला जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां से स्टार्ट करो। किसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है? हाँ तो एपी से स्टार्ट करो, एक एक करके। पहले एपी निकालो, क्वेश्चन बताते चलो जल्दी। Consider like buffalo milk. फाइव पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर रुक जाओ। 5.3 ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये तो बताया, ऐसा लग रहा है। पहले एपी कर रहे हैं ना, चलो देखो। जितने प्रॉब्लम है सारे बताओ अभी क्या भी ना। ये अपना चैप्टर है एपी। क्वेश्चन एक्सरसाइज कौन सा? 5.3 का कौन सा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। बोलो क्वेश्चन जल्दी जल्दी। 7 प्लस 1/2 और 14 प्लस क्या करना है? क्या निकालना है? एसएन 84 ये भी है। हाँ क्या निकालना? सम निकालना है, मतलब एसएन निकालना है अपने को इस क्वेश्चन में। एसएन कैसे निकलेगा भैया? एसएन का फॉर्मूला बताओ तो जल्दी जल्दी। अपने पास लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है। गिवन लिखता हूं मैं क्या क्या दिया हुआ है अपने। ये एल लिखा हुआ है ना, एल बोलते हैं लास्ट टर्म को, या ए एन बोल दो। क्या दिया हुआ है? 84 दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? 7। डी निकालो तो जरा क्या होता है। ये देखो तो 10 2 जा 20 और 21/2। उसमें क्या माइनस करना पड़ेगा अपने को? 7। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या? एलसीएम बताओ जरा। 2 21 7 2 जा 14, क्या आएगा माइनस करके बताओ? 617 7/2 आ रहा है डी। तो डी भी है, ए भी है, तो एसएन निकालना है अपने को, है ना। सबका सम निकालना है। एसएन का फॉर्मूला ये वाला पढ़ा है ना, ए प्लस एल। ए भी पता है अपने को, एल भी पता है, डी की तो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही है अपने को। एन नहीं पता है अपने को। पता है एन? एन नहीं पता है। एन निकाल लो। कैसे निकालोगे एन? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है क्या? ए एन कितना दिया हुआ है?
84। ए कितना दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, एन की वैल्यू, ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या होगा 84 में माइनस करो 7, 4 उधर माइनस करोगे 80 और 3 माइनस कर दो 77, और ये n माइनस 1, और ये क्या आएगा 7/2, यहां तक आएगा। इस ये इधर आके रेसिप्रोकल, इधर क्या लिखा है 77, तो ये अगर ये वाला 7/2 इधर आया तो 2 ऊपर 7 नीचे, 2 ऊपर 7, इससे डिवाइड होगा 1 1, या क्या हो जाएगा 20 22, ये -1 होकर जाएगा 23, n की वैल्यू आ गई 23। अब अपने को क्या निकालना था, Sn, अब निकाल सकते हो Sn। Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस ये वाला फॉर्मूला होता है ना, n कितना आ गया 23 आ गया, 23/2, a कितना था 7, l कितना है, l 84 है, तो जरा बताओ तो क्या आएगा इधर 23/2, इसको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 6 ऐड करो 91, है ना, डिवाइड तो होने से रहा ये, देखो तो पॉइंट में आंसर, डेसिमल में आंसर है इसका, जल्दी देखो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी, तो कितना आएगा, करो इधर 91 और ये 23, 27, ये 2, ये 18, ये 3, ये 9, ये 10 और 1 नहीं, सिर्फ 10, और ये 1, ये 2, 2093 मिक्स फ्रैक्शन में करो तो 1 टाइम्स में, फिर 0 टाइम्स में, फिर 4 टाइम्स में 8, फिर 1 3, 6 टाइम्स में 12, 1 बचेगा 1/2। इसका आंसर है क्या, देखो तो 1046 और होल 1/6, जल्दी देखो। ठीक है, आंसर आ गया, जल्दी से यहां तक चेपो उसको फटाफट। हाँ बोलो अगला क्वेश्चन, थर्ड का कौन सा, इसका भी आंसर नहीं आया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। A7 है, क्या 1335, दिखाओ क्वेश्चन देखो। अच्छा 13th टर्म जो है वो क्या है 30, और भी डी निकालना है और S13, ये दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आसान है। अगर S13 में लिखो, S13 का क्या फॉर्मूला, n/2 मतलब 13/2, n क्या है 13 है, 13/2 और a प्लस l, सब कुछ इसमें क्या था भाई, a का वैल्यू दिया हुआ है, a क्या है 7 दिया हुआ है, l क्या है 35 है, 13/2, यहाँ पे ऐड करो जल्दी से, तो यहाँ पे 42, ये कटेगा 21, मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 21, है ना, 3 और ये 1, ये 3 2 6, ये 2, यहाँ पे 3 7, देखो तो 273 आंसर, जल्दी देखो चेक करो। 273 तो गलत मल्टीप्लाई ऐड करा होगा तुमने कुछ ऐसा, जल्दी लिखो फटाफट लिखो। और कौन सा क्वेश्चन अगला, इसी एक्सरसाइज का, बाकी थर्ड के सारे हो गए, फोर्थ का, फोर्थ नंबर ही, हाउ मेनी टर्म्स,
How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? How many terms n निकालना है? How many terms? Question number 4. हाँ, how many terms? AP बोलो. हाँ, 9, 17, 25. हाँ, ताकि सम जो आ जाए वो कितना आ जाए? 636. ऐसे करते 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 कहां तक अपन टर्म ले कि सबको ऐड करके कितना आ जाए? 636 आ जाए. मतलब टोटल कितने टर्म? 1 2 3 4 5 6 कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे? एन निकालना है अपने को. हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे कि सबको ऐड करके ये आ जाए? एसएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला ये है n/2 2a प्लस डी. डी कितना है यहाँ पे? जरा डी बताओ तो. डी निकाल लेता हूँ मैं इधर ही. 17 माइनस 9 आएगा, 8 आएगा. ठीक है, अभी ये पुट करते हैं अपन. एन नहीं पता चलो, लेकिन एस एन की वैल्यू पता है ना. एस एन टोटल सम करके 636 आ रहा है. एन नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं. ए पता है, ए 9 दिया हुआ है. ए कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है. तो ये 2 इंटू 9. एन नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो. डी कितना पता है? 8 पता है. तो इस 2 को मैं इधर कर दूं मल्टीप्लाई इसमें. ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई, क्या बचा? एन. यहाँ पे क्या बचा? 9 2 18. अब प्लस अगर मैंने 8 मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, 8 n माइनस 8. इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 6 2 जा 12. और यहाँ पे n करो मल्टीप्लाई, 18n हो जाएगा. 8n का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8n हो जाएगा. n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है. क्या लिखा है? 1 2 7 2. ऐसा क्यों लग रहा है? बताया हुआ है. इसको इसमें से माइनस करोगे 10 बचेगा. 18n में से 8n माइनस करेंगे 10n बचेगा कि नहीं बचेगा? 8n स्क्वायर प्लस 10 यही बचेगा ना. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो चलो अभी सबको एक साइड अगर मैं ले जाऊं तो 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये भी इधर आके माइनस होगा. 1 2 7 2. यहाँ पे 0 होगा. अगर मैं सब में क्या कॉमन ले लूं? 2 कॉमन ले लूं. यहाँ 4n स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो 5n होगा. और यहाँ पे माइनस ये 6 3 6 0 होगा. अब अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. क्या होता है फॉर्मूला? अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट. इस वाले तरीके से निकाल सकते हैं कि नहीं? x की वैल्यू 4a. 4a क्या है? जो भी ये लिख देंगे. लाइट क्यों बंद हो रही है? लाइट बंद क्यों हो रही है? क्या कह रहा था मैं? 4a. ठीक है चलो, अब अपन पुट करो वैल्यू. जरा बताओ b कितना? यहाँ माइनस 5. ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या लिख दूं? 25. और a कितना है? a कितना है? 4. c कितना है? माइनस का 636 है. और होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू a क्या है? 4. यहां तक करा. और एक स्टेप आ सकता है. -5 प्लस माइनस अंडर रूट. जरा 25 में माइनस और माइनस प्लस होगा. ये 16 है. 4 4 जा 16. 16 इंटू 6 3 6 इंटू 16 करो जल्दी से. 6 3 18. 18 और 3 21 बच्चे 2. 36 36 और 2 38. फिर ये क्या है? 6. ये क्या है? 3. ये क्या है? 6. ये 6. ये 7 11 1 9 और 1 10. कितना आ रहा है? 10176 और डिवाइडेड बाय 16. इसको और आगे सॉल्व करो. अगर क्या आएगा? माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट में ऐड कर दो. उसमें क्या आएगा? 101
7 6 25 ऐड करना है। 25 क्या आएगा, ये क्या आएगा 11 1 7 2 9 और 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1। ये किसी का रूट है क्या? हाँ, क्या लगता है ये किसी का रूट है? जस्ट निकाल के देखते हैं है किसी का रूट। यहां तक समझिए, ये 1 0 क्या है 1 0 2 0 1 पेयर बनाओ। ये क्या है 1 1 से 1, कोई दिक्कत? फिर क्या पेयर आ रहा है 0 2, यहां पे क्या रखा जाए? 2 तो रख नहीं सकते, 0 0, यहां पे 0 तो ये 20 होगा। 0 रखा तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 2 आएगा। ये क्या आएगा 0 1 आएगा ऊपर से। यहाँ क्या रखूं 1 रखूं तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 2 0 1। तो 1 0 1 का ये रूट है 1 0 1। तो -5 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है 1 0 और ये 16 आ रहा है। तो एक बार प्लस करना है और एक बार n की वैल्यू निकाल रहे हैं, ऐसा है ना, n की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। अब जरा बताओ -5 एक बार प्लस लिख दूं डिवाइडेड बाय 16, और एक बार माइनस लिख देता हूं डिवाइडेड बाय 16। बताओ n तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, या तो 4 टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स होंगे, 6 टर्म्स होंगे, माइनस में तो होगा नहीं, है कि नहीं? इसमें अगर प्लस माइनस करना है अपने को माइनस करना पड़ेगा। कितना आएगा जरा बताओ? इसमें तो पहले 1 माइनस कर दो बच्चे, 496 ये मेरे ख्याल से 6 आएगा कट के। इसमें अगर माइनस करूंगा तो क्या आ रहा है -106। ये माइनस वाला तो लेना ही नहीं अपने को, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में थोड़ी होंगे, या तो 4 टर्म्स होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे। n 6 आ रहा है, देखो तो जल्दी देखो, चेक करो। ये वजह यहाँ पे कहाँ पे है, कौन सा 2 है ना, 2 है फॉर्मूले में, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आएगा फिर 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे भी 8 आएगा, 8 आएगा, फिर यहाँ पे 8 आएगा, फिर 8 आएगा, और ये 12 टाइम्स में घटेगा क्या? 1 टाइम्स, हाँ 12 टाइम्स, 12 आ रहा है। ये निगेटिव वाले को तो लेना ही नहीं है अपने को, n 12 आ रहा है, फिर निगेटिव वाला तो वैसे भी नहीं लेना, फ्रैक्शन वाला वैसे भी नहीं लेना, तो 12 आ रहा है। ठीक है, जल्दी से यहाँ से टेप लिया ना इधर। चलो अब अगले क्वेश्चन। सेवेंटीन में कह रहा है, इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो अपने को ट्री प्लांट करना है ना स्टूडेंट्स को। डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्री दैट इच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be same as the class in which they are studying। तो जो भी स्टूडेंट जिस क्लास में पढ़ते हैं, जैसे 1 में पढ़ता होगा तो वो 1 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 2 में पढ़ता होगा तो 2 ट्री लगाएंगे उस क्लास के बच्चे, 3rd क्लास में कोई पढ़ता होगा तो 3 पेड़ लगाएंगे, कोई 12th में पढ़ता होगा तो 12 पेड़ लगाएंगे, जिस क्लास में पढ़ता है उतने पेड़ लगाएंगे वो। और हर एक क्लास में सेक्शन होंगे, कितने सेक्शन है हर एक क्लास में? A section of class 1 will plant 1 tree। There are 3 सेक्शन, हर एक क्लास के 3 सेक्शन, टोटल कितने प्लांट ट्री टोटल कितने प्लांट कर देंगे सारे स्टूडेंट्स मिलके, है ना? तो क्लास 1 होगा, उसके कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन। अगर कोई क्लास 1 में पढ़ता है तो वो कितने पेड़ लगाएगा? 1 लगाएगा, इस सेक्शन वाला भी 1 पेड़ लगाएगा, इस सेक्शन वाला भी 1 पेड़ लगाएगा, ये सेक्शन वाला भी 1 पेड़ लगाएगा। चलो क्लास 2 में, क्लास 2 वाले में भी 3 सेक्शन होंगे, सब कितने कितने पेड़ लगाएंगे? 2 क्लास में तो 2 पेड़ ये लगाएंगे, 2 ये सेक्शन वाले लगाएंगे और 2 पेड़ ये सेक्शन वाले लगाएंगे। 3rd क्लास में चलो, 3rd क्लास में चलो, बोलो 3 पेड़ ये सेक्शन वाले लगाएंगे, 3 पेड़ ये सेक्शन वाले, 3 पेड़ ये सेक्शन वाले। ऐसे करते करते अपन
कितने हैं टोटल क्लास? 12 ना। ऐसे करते करते 12th क्लास में चली जाओगे। 12th क्लास वाले भी कितने पेयर लगाएंगे? 12, 12 और 12। तो टोटल कितने पेयर हो गए? जोड़ने अपने को ऐसे निकालना है। फर्स्ट क्लास वाले ने 1 2 टोटल कितने 3 पेयर लगा दिए? सेकेंड क्लास वाले में 2 2 4 2 6 कितने? 6 3 3 6 3 9। ऐसे करके आगे चलता रहेगा। ठीक है। टोटल कितने क्लास हैं? एन कितना है टोटल? 12 क्लास है टोटल। 1 से लेकर 12 तक टोटल क्लास है। फर्स्ट टर्म कितना है? डी कितना है? 6 माइनस 3 क्या आ रहा है? 3। ऐसे निकालना है। तो मतलब S12 टोटल 12 क्लास में जितने पेयर हैं सबको जोड़ दो, है ना, 12 क्लास। तो क्या फॉर्मूला होता है? n/2 a प्लस 2a प्लस एक कम लिखते हैं कितना डी? यहाँ 12 तो कितना डी लिखें? 11d, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 12 आ रहा है तो n की जगह पे 12 भी लिख दूं क्या? है ना, n 12 है। क्या आएगा? 6। 6 के बाद ये क्या आ रहा है? a की वैल्यू कितनी है? 3, तो 2 इंटू 3। d की वैल्यू कितनी है? d भी 3 है। तो ये कितना आएगा? 6 3 2 जा 6 प्लस 33 39। Sn की वैल्यू S12 की वैल्यू टोटल कितने पेयर हो गए? 4 5 18 और यहाँ पे कितने हो गए? 2 और 23 234 पेयर लगाए टोटल। देखो तो चेक करो एक बार, सही है मल्टीप्लाई करा है। आंसर देखो। हाँ देखो आंसर चेक करो जरा। टू 234 देखो जल्दी। सही है ना? ठीक है, जल्दी लिखो। ना क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? पढ़ो। एक स्पाइरल बना हुआ है। स्पाइरल कैसा होता है? ये यहां से ऐसे एक स्पाइरल बना हुआ है ना, ऐसे करके स्पाइरल बना हुआ है। ठीक ठीक। और सेंटर कहाँ देखो? ए और बी पे। ए और ठीक है, ये ए है, ये बी है फिगर में। सही है ना? ये वाला बीच वाला ए है और इधर भी वाला बी है। ठीक है, फिर और हाँ 0 पॉइंट लाओ इधर, मुझे बोल दो। स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिविटी एट ए एंड बी। ठीक है ना? ए और बी पे अपना सर्कल है, ए और बी पे। ठीक है, डन। ऑफ रेडियाई स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए से अगर मैं स्टार्ट करूं तो रेडियाई दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। कितना? 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद 1 सेंटीमीटर ये इस वाले सर्कल का। लेकिन इस वाले की बात करूं तो इस वाले का कितना है? रेडियाई 1 सेंटीमीटर। फिर अगले वाले का रेडियाई है 1.5, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। रेडियाई पहले का 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे करके रेडियाई दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ईच स्पाइरल मेड बाय द 13 टोटल 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। 13 एन की वैल्यू मैं ले लेता हूं 13, टोटल 13। पहला सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, टोटल कितने सेमी सर्कल है? 13 सेमी सर्कल है।
तो अपने को इसका लेंथ निकालना है सारे सेमी सर्कल का। इसका लेंथ क्या होगा, ये सेमी सर्कल यहाँ से स्टार्ट होते 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 यहाँ तक आया ये सेमी सर्कल। इसका लेंथ मान लो ये 10 मीटर का होगा और ये मान लो 20 मीटर का है, ये 30 मीटर का। सबको जोड़ के बताओ टोटल कितना लेंथ है इसका, है ना। लेंथ निकालना है अपने को। ये सब रेडियस दिया हुआ है, पहले वाले का रेडियस दिया हुआ है, ये इस छोटे वाले का रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस ये, और ये दूसरा वाला सेमी सर्कल ये है ना, इसका रेडियस दिया हुआ है। ये मैं पहला वाला बना रहा हूँ, ये छोटा वाला सेमी सर्कल देख रही हो, ये वाला, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 0.5। ये नीचे वाला बड़ा वाला सेमी सर्कल देख रही हो, नीचे ये बड़ा वाला सेमी सर्कल, इसका रेडियस 1 दिया हुआ है। फिर ये ऊपर वाला बड़ा सेमी सर्कल देख रही हो, ये वाला, ये बड़ा वाला, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। फिर ये नीचे वाला ये बड़ा वाला सेमी सर्कल देख रही हो, ये कितना दिया हुआ है 1.5। समझ गया, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है रेडियस। अब अपने को टोटल लेंथ निकालना है। मैं मान लेता हूं पहले वाले का लेंथ x है, ये x1 मान लो। दूसरे वाले सेमी सर्कल की लंबाई यहां से लेके यहां तक कितना है मान लो x2। फिर ये तीसरा वाला ऐसे 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 सेमी सर्कल यहां आया, ये x3, ऐसे करके आगे तक जाएगा। ठीक है, मान लेता हूं। तो पहला लेंथ x1 है, दूसरा लेंथ x2 है, तीसरा लेंथ x3 है। ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा 13 तक जाएगा, है ना। तो पहले वाली की लेंथ निकालता हूं, x1 निकाल के देखता हूं क्या आएगा। सेमी सर्कल का फॉर्मूला पता है, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ही तो लेंथ होती है इसकी। ये सरकमफेरेंस है इसका, ये सरकमफेरेंस है ना इसका, सरकमफेरेंस ऑफ क्या सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर। सेमी सर्कल का निकालना होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे। पूरे सर्कल का क्या होता है 2 पाई। अगर मुझे आधा निकालना है, हाफ निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा पाई, पाई और आर बच जाता है ना। 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा पाई और आर बचा। इसका मतलब सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है पाई आर। सरकमफेरेंस मतलब ये वाली बाउंड्री, ये वाली है ना, इसकी लेंथ है ना, इसकी लेंथ निकल गई कितनी पाई आर। तो यहां लिख दू पाई आर, 1 है तो 1 लिख देता हूं। ठीक है, इसकी भी वही होगी, ये भी सेमी सर्कल ही, सब कुछ सेमी सर्कल ही है। इसकी पाई R2 लिख देता हूं, इसकी पाई R3 लिख देता हूं। ऐसे करके चलता रहेगा, ये कोई दिक्कत। अब जरा देखो R1 पहला वाले का R कितना है रेडियाई, तो 0.5 पाई हो गया। दूसरे वाले का रेडियाई कितना है 1 सेंटीमीटर। तो पाई से अगर 1 रेडियाई माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, पाई बचेगा कि नहीं बचेगा। तीसरे वाले का रेडियस क्या 1.5, तो पाई में अपने को ये रेडियस 1.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.5 पाई ये रेडियस मल्टीप्लाई किया। आगे चलो, ऐसे करके चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा। तो अब ये एपी बन गया एक, है ना। ये लंबाई किसकी है पता है, इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है। ये वाली लंबाई पता है किसकी है, इसकी लंबाई है। ये लंबाई पता है किसकी है, इसकी लंबाई है। ऐसे सारे को मैं अगर ऐड कर दूं, यहां से इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये अब प्लस ये यहां तक ऐड हो गया। उसमें ये भी ऐड कर दूंगा तो यहां तक ऐड कर लिया, उसमें और ऐड कर दूंगा तो यहां तक ऐड कर लिया, सब ऐड हो जाएंगे। ऐड करने का फॉर्मूला ऐसे ना है। और सबसे पहले ए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 0.5, डी निकालोगी पाई में से इसको माइनस करके 0.5 पाई को, ये 1 पाई है, ये 0.5 है, माइनस करोगी पता है कितना आएगा 0.5 आएगा। माइनस करके देखो इसमें कितना माइनस करना है, ये 1 है और ये 0.5 है, माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.5। पाई लगा हुआ है, पाई लगा हुआ है तो पाई लगा है कि नहीं है, समझे। तो डी भी निकल गया कि नहीं निकल गया, तो डी निकल गया अपने पास। ए भी है, डी भी है, तो ऐसे निकाल सकते हैं क्या, ये मिटा दूं तो क्या निकलेगा ऐसे जरा बताओ। ऐसे का फॉर्मूला बोलो। अच्छा टोटल कितने हैं ऐसे सेमी सर्कल 13 है, तो 13/2 2a प्लस 13 माइनस 13 है तो डायरेक्ट 12d लिख दो ना, एक कम लिखो, यहाँ 13 है तो यहाँ पे 12d 13/2। ऐसे टोटल 13 तक ऐड करके देखना है क्या आएगा लेंथ 2a। क्या है अपने पास 0.5 पाई, 0.5 पाई। डी कितना है अपने पास 0.5 पाई।
चलो जरा देखो तो 13/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 2 10 होता है ना, तो क्या आएगा, डेसिमल हटाओगे यहाँ पे 1 आएगा, 1 पाई, तो 1 लिखो ना, लिखो है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहां से हटाओ, यहाँ पे 10, 6 आएगा, पता लगा 6 आएगा। 12 5 जा 60, 6 आएगा कि नहीं आएगा। 13/2, ये 6 पाई में 1 पाई और ऐड कर दो, कितने पाई हो गए, 7 पाई। तो अपन इसको किधर करें, यहां कर लेते हैं। तो SN S13 की वैल्यू आ रही है 13/2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22, पुट कर दिया पाई का वैल्यू, 7 7 कट गया, 2 से कितनी बार में 11 टाइम्स में, इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगी 13 और 13 3 4 1 143 आएगा S13। तो टोटल लेंथ सबको जोड़ के कितना आ रहा है 143। कहाँ करा 13/13, किधर 13/30, 13/2 लिखा हुआ है ये, 13 into 11 करके ही तो आया ये। अरे वो मैंने ट्रिक से सॉल्व किया भाई, 13 into 11 कर लो यार, वही आएगा ये। मैंने इसको लिखा 3 1, ये 3 1 143 आ रहा है, वो मैंने अपना दिमाग लगा के मल्टीप्लाई करा, है ना। कभी सेम नंबर से अगर कभी भी मल्टीप्लाई करना हो ना, ऐसे करते हैं, जैसे मुझे 24 into 24 करना, सेम नंबर जैसे कि 33 44 इस टाइप के नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करो, 33 इधर लिखो और दूसरा 33 इधर लिखो, साइड में ऐड कर दो बस, 3 ये 6, ये आएगा आंसर मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। ऐसे शॉर्टकट से मैंने करा। चलो करो जल्दी लिखो इसको।